हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज के वीडियो में हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में जो बात की थी वो असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात की थी। उसी से आगे हमारे लिए बात करनी है, जो कि आज हमारा अगला सेंटेंस है, जो कि क्या है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। और इसलिए हमें सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखना है। एवरीबडी नोज दैट कि आपके लिए बहुत सारे तरीके से आपके लिए सिखाया गया होगा, आपने देखा होगा, लेकिन आज जिस तरीके से हम बता रहे हैं वो आई थिंक आपके लिए उससे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने आपके लिए सभी प्रकार से जो सेंटेंस के लिए डिफ़ाइन करना था, जो कि आपका असर्टिव सेंटेंस था या सेंटेंस का बेसिक नॉलेज है, इससे पहले वो हमने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपके लिए वो वाला वीडियो देख लेना है, आप देख लेना। अभी हम देखते हैं यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखना है, क्योंकि डेफिनेशन आपका लिखा है हमने कि इम्परेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन है कि आ सेंटेंस विच हैज़ सेंस ऑफ ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। मीन्स एक ऐसा वाक्य जिसमें या तो ऑर्डर की बात की जाए, ऑर्डर मीन्स आदेश की बात की जा रही हो, या फिर आपकी एडवाइस यानी सलाह की बात की जा रही हो, या फिर निवेदन की बात की जा रही हो। मतलब अगर आपके लिए कोई ऐसा वाक्य मिलता है जिसमें आपके लिए ऐसा लगता है कि उस वाक्य में किसी काम को करने का आदेश दिया गया हो, आदेश में से किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से काम करने को कहा जाए और वो काम उस व्यक्ति को उसी के सामने करना पड़े, तब ऐसे शब्दों के लिए जो हम बोलते हैं, ऐसे शब्दों के लिए जिस कैटेगरी में रखते हैं उसे हम आदेश कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात की गई है और सामने वाले व्यक्ति को उसे करने से अगर प्रॉफिट होता है या लाभ होता है एक प्रकार से, तो उसे हम क्या कहते हैं, सलाह कहते हैं। जैसे टीचर लोग हमारे लिए देते हैं या गार्जियंस हमें देते हैं, तो वो ऑलवेज हमारे लिए सलाह देते हैं। और निवेदन की हम बात करें तो जब भी हमें किसी से कोई चीज़ मांगनी होती है तो उस सेंस में हम हमेशा और हमेशा उससे निवेदन करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हम उस व्यक्ति से आदेश के रूप में कहीं नहीं मुझे 5 किताबें दे दो, तो आप आदेश पूर्वक नहीं कह सकते, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ चाहिए है, तब वहाँ मांगने के सेंस में हमेशा निवेदन होता है। और यदि आपके लिए किसी वाक्य में आदेश, सलाह या फिर निवेदन का तीनों में से किसी एक का भी वहाँ पर भाव प्रकट होता है, तब ऐसे वाक्यों के लिए हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसे हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला आपका है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे, इसके बाद में हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से हम सेंटेंस के लिए बनाएंगे। आप जानते हो कि क्रिया क्या होती है, किसी वाक्य में आने वाले वे शब्द जो सब्जेक्ट के काम को व्यक्त करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, क्रिया कहते हैं। या फिर वर्ब आर दोज वर्ड विच डिनोट्स एक्शन इन अ सेंटेंस, क्रिया वे शब्द होते हैं जो वाक्य में आने वाले काम के लिए व्यक्त करते हैं। तो हमारे लिए सेंटेंस में क्या मिलेगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जिससे हमें बना देना है। सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है कि बाहर जाओ। आप इसे समझ सकते हो, किसी ने, टीचर ने बोला किसी से, बच्चे से कि बाहर जाओ, तो इसमें काय का सेंस हमारे लिए मिल रहा है, यहाँ पर सेंस मिल रहा है आपका ऑर्डर का, आदेश का। और आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ दैट व्हेन यू फाइंड द सेंस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, देन देयर यू हैव टू यूज ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। और हमने अभी हाल आपको बताया है कि यदि किसी वाक्य में आपके लिए आदेश, सलाह या फिर निवेदन का भाव मिलता है, तब ऐसे वाक्यों में आपके लिए वहाँ पर क्या करना है, इम्परेटिव सेंटेंस से सेंटेंस को बनाना है। और वहाँ पर आपके लिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखना है और ऑब्जेक्ट लिख के सेंटेंस को बना देना है। इसलिए हमने यहाँ पर गेट लिया और कह दिया आउट, यानी आउट मीन्स बाहर जाना, ये वर्ब हो गया। अगर हम बात करें सेकंड सेंटेंस की, जैसा लिखा है कि अपना पाठ याद करो, देखिए इसमें सलाह भी है, किसी टीचर ने बोला है आपसे, हालांकि ऑर्डर भी, दोनों की कंडीशन यहाँ पर बन सकती है कि कोई टीचर क्लास में आपसे बोलता है कि आप अपना पाठ याद कीजिए, और अगर वो तेज़ आवाज़ में बोलता है, एक आदेश के रूप में बोलता है, तब भी इसे हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लर्न है, और योर लेसन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, लर्न योर लेसन, यानी अपना पाठ याद करो। तो इस प्रकार से हमने इसमें क्या किया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेकर और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लेकर सेंटेंस को बना दिया। इस प्रकार से भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं। थर्ड सेंटेंस आपके लिए मिलेगा
परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो, ये 100% यू कैन से दैट इट इज़ एडवाइस, कि यह आपकी क्या है, सलाह है। क्योंकि अगर आप परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करोगे तो एवरीबडी नोज दैट कि अगर आप वर्क हार्ड करोगे तो आपका क्या आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर सलाह है और यहाँ पर देखिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ने ले ली कि वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, अपनी परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पर आपके लिए हमने क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को बना दिया। इस प्रकार से हम इम्परेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। दूसरा आपका टाइप ये जो नोट में लिया है कि यदि आपके लिए किसी वाक्य में फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन का कोई फॉर्म दिया गया हो, यानी वाक्य में आपके लिए क्या मिलता है, फर्स्ट पर्सन मिलता है। और फर्स्ट पर्सन आप जानते हो कि आई और जो बी होता है, कौन कौन सा शब्द, आई और जो बी होता है इसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और अगर हम बात करें सेकेंड पर्सन तो यू सेकेंड पर्सन होता है। लेकिन अगर हम बात करें ही की और बात करें सी की, बात करें इट की और बात करें दे की, तो ये सभी के सभी किस कैटेगरी में आते हैं, ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपके लिए फर्स्ट पर्सन मिलता है या फिर थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्टिव फॉर्म मिलता है, तब ऐसे वाक्यों से के लिए अंग्रेजी बनाने के लिए हम इम्परेटिव सेंटेंस के द्वारा बनाते हैं। लेकिन ऐसे वाक्यों के लिए हम करते क्या हैं कि लेट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेट लिखते हैं, इसके बाद में सब्जेक्ट का जो भी वाक्य में सब्जेक्ट आएगा उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखकर सेंटेंस को बना देते हैं। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि उसे खाना खाने दो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, लेट, और देखो उसे आया है, उसे यानी कि या तो ये हर होगा या फिर हिम होगा, ये आप जानते हैं, यानी या तो लड़का होगा या लड़की। तो ये क्या है, आपका थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पर लेट से बनाया है। और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लिख दिया, हिम लिख दिया। इसके बाद हमने क्रिया की, देखिए फर्स्ट फॉर्म ले ली ईट और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया आपका फूड। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका क्या हो गया कि लेट हिम ईट द फूड, कि उन्हें खाना खाने दो। सेकंड सेंटेंस है कि मुझे स्कूल जाने दो। तो यहाँ पर देखिए क्या आया है, मुझे, ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ दैट आई और बी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट पर्सन, कि आई और जो बी होता है वो फर्स्ट पर्सन में आता है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया, लेट लिया और इसके बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप लिख दिया और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी। इसके बाद हमने क्रिया लिख दी और क्या है आपकी गो, और इसके बाद में हमने अदर सेंटेंस के पार्ट को लिख दिया। तो इस तरीके से हम सेंटेंस के लिए क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपका क्या है यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दो तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बना सकते हैं। आई होप आप के लिए बेटर लगा होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं और जो अगला अपना सेंटेंस है वो है क्या है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस, कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑप्टेटिव सेंटेंस की। और ऑप्टेटिव सेंटेंस से पहले हमने इम्परेटिव सेंटेंस आपके लिए बताया है और यहाँ पर हमें बात करनी किसकी, ऑप्टेटिव सेंटेंस की। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का हमने डेफिनेशन जैसा लिख रखा है और कि अ सेंटेंस विच हैज सेंस ऑफ प्रे विश और कर्स्ड इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। मीन्स एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रेड की बात हो, यानी प्रे यानी प्रार्थना की बात हो, या विश यानी किसी की इच्छा की बात हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी के अभिशाप की बात हो, या हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी के लिए दुआ, बद्दुआ या फिर प्रार्थना की बात की जाती है, तब ऐसे वाक्यों के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब किसी वाक्य में आपके लिए दुआ का अर्थ मिले या फिर बद्दुआ का अर्थ मिले या फिर प्रार्थना का अर्थ मिले, तब ऐसे वाक्यों के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की इंग्लिश हमेशा और हमेशा में से शुरू करके बनाई जाती है। हमारे लिए ऐसा लगता ज़रूर है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन वास्तव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, क्योंकि इन वाक्यों में किसी के लिए दुआ, बद्दुआ या फिर प्रार्थना की बात की जाती है। इस वजह से ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, क्योंकि इनमें दुआ, बद्दुआ या फिर प्रार्थना की बात की जाती है। इसकी बनाने की बात करें तो सबसे पहले हम में लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क को लगा के लिख देते हैं। ये आपका सेंटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सेंटेंस आपके सामने है,
कि भगवान करे तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ। एक्चुअली इन सेंटेंस में होता ये है कि भगवान के ऊपर या अल्लाह के ऊपर या यीशु मसीह के ऊपर या एक प्रकार से बोल सकते हैं कि गॉड के ऊपर किसी भी काम के होने या नहीं होने पर उस कार्य को निर्भर रख दिया जाता है। लेकिन आप जानते हो कि भगवान तो कुछ नहीं करने वाला, केवल और केवल हम लोग ऐसा बोलते हैं। इसलिए इन सेंटेंस में आपके लिए अल्लाह, भगवान, ईश्वर आदि शब्द मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना इनकी अलग से कोई इंग्लिश नहीं बनाई जाती है। इनके लिए में से ही हम सेंटेंस को शुरू कर देते हैं और उसी में इसका सेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखा, मे, फिर हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू गेट सक्सेस यानी सफल होना इन योर लाइफ, यानी भगवान करे तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ईश्वर करे वह जल्दी मर जाए। देखिए यहाँ पर दुआ थी कि भगवान करे आप अपने जीवन में सफल हो जाओ, लेकिन इस सेंटेंस में है कि ईश्वर करे वह जल्दी मर जाए। और यहाँ पर ये क्या है, ये बद्दुआ है, क्योंकि किसी के बारे में बुरे होने की क्या बात की जा रही है, इसलिए क्या कहलाएगी, ये बद्दुआ कहलाएगी। इसलिए ऐसे सेंटेंस के लिए हम में से शुरू करेंगे। सबसे पहले में लिखा, फिर सब्जेक्ट क्या लिखा, ही लिखा, क्रिया लिखा और इसके बाद में अदर शब्द को लिख दिया। तो सेंटेंस आपका क्या बन गया, मे ही डाई सून। लास्ट सेंटेंस है कि अल्लाह करे तुम बहुत दिन जियो। ये आपकी क्या की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, आपके लिए दुआ दी जा रही है। सेंटेंस हो जाएगा कि मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह करे तुम बहुत दिन जियो। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सेंटेंस की इंग्लिश बना देते हैं। और जो ये वाक्य होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, क्योंकि इन सेंटेंस में किसी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए दुआ देता है या बद्दुआ देता है या फिर उसके अच्छे भविष्य के लिए क्या करता है, प्रार्थना करता है। और जब किन वाक्यों में दुआ, बद्दुआ या प्रार्थना की बात की जाती है, तब ऐसे वाक्यों के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस ऑप्टेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन हम इस प्रकार से करते हैं। अब हम लास्ट सेंटेंस को देखते हैं और लास्ट सेंटेंस है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पर हम लास्ट सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अपना लास्ट सेंटेंस है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो डेफिनेशन लिखा है कि आ सेंटेंस विच शोज सम सडन फीलिंग्स ऑफ आवर हार्ट और वी कैन से माइंड, कि एक ऐसा वाक्य जो हमारी मन के अंदर उत्पन्न होने वाली और कैसे अचानक से उत्पन्न होने वाली भावनाओं को व्यक्त करता है, ऐसा जो वाक्य होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा वाक्य जिसमें आपके लिए खुशी की बात, जिसमें दुख की बात, जिसमें आश्चर्य की बात, जिसमें तारीफ की बात संबोधन की बात आदि की बात की जाती है, ऐसा जो वाक्य होता है वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। इन वाक्यों में खुशी को व्यक्त करने के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हुर्रा, पिप्पे, हो जा, आहा, ये आपके लिए खुशी को व्यक्त करने के लिए शब्द होते हैं। दुख की बात करें तो ओह, एलास, आउच, ये आपके लिए दुख को व्यक्त करने के लिए शब्द होते हैं। तारीफ की बात करें तो आप बोल सकते हो ब्रेवो, वेल डन, ये तारीफ के लिए व्यक्त करने के लिए शब्द यूज होते हैं। और आश्चर्य की बात करें तो वाटा या फिर हाउ, ये ऐसे शब्द होते हैं जो आश्चर्य को प्रकट करते हैं। संबोधन के लिए हेलो, हाय, वेलकम, ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो संबोधन के लिए व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ओवरऑल हम बात ये कर रहे हैं कि जब हमारे मन के अंदर जो अचानक से उत्पन्न होने वाली भावनाएं होती हैं, मतलब हम कहीं जा रहे हैं और हमारे लिए अचानक से कोई बहुत सुंदर कार दिख जाए तो हमारे मुंह से निकल आता, अरे क्या कार है, तो वहाँ पर हम आश्चर्य हो जाते उस चीज़ को देखकर। तो ऐसी जो मन के अंदर उत्पन्न होने वाली फीलिंग्स होती हैं, भावनाएँ होती हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा ही प्रयोग की जाती हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाव है, हुर्रा है, वाटा है, ये जो शब्द होते हैं इन्हें प्रकट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इन शब्दों को इंटरजेक्टरी शब्द कहते हैं। इसकी इंग्लिश की बात करें तो हम सबसे पहले जो भी आपके नोट्स करने वाले इंटरजेक्टरी वर्ड होते हैं उन्हें लिखते हैं, इसके बाद में सेंटेंस के लिए लिख देते हैं। या लिखा, अरे वाह वो क्या मकान है, तो यहाँ पर आश्चर्य की बात की जा रही, तो क्या बोला, वाह व्हाट अ हाउस दैट इज, अरे वो क्या मकान है। दूसरा सेंटेंस लिखा, हो हम मैच जीत गए, हमें खुशी की बात हो रही थी, इसलिए हमने क्या यूज किया, हुर्रा वी हैव वॉन मैच, के हमने मैच जीत लिया है। लास्ट सेंटेंस, अरे वह मर गई, यहाँ दुख की बात हो रही है, एलास शी हैज डाइड। तो ये आपका क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस होता है जो हमने आपके लिए ओवरऑल बताया है। हमने आपके लिए ओवरऑल तीनों सेंटेंस की डेफिनेशन बताई है आज। और अगर हम पांचों की बात करें तो हमने पांचों आपके लिए डेफिनेशन हम रिवीजन के तौर पे आपको बता दे रहे हैं कि एक ऐसा वाक्य जिसमें सकारात्मकता और नकारात्मकता का भाव होता है वो आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और असर्टिव सेंटेंस आपका दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जाता है और ना ही किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है, ऐसे वाक्य को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अगर हम बात करें नेगेटिव की तो एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी भी काम करने के लिए मना किया जाता है या नकारात्मकता पाई जाती है, ऐसे वाक्य के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकंड आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार का होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अगर हम बात करें सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो हमने बताया था उस वीडियो में, आप देख लेना, कि एक ऐसा वाक्य जो हिंदी में तो प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो जबकि अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ऐसे वाक्य के लिए हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अगर हम बात करें डबल इंट्रोगेटिव की तो एक ऐसा वाक्य जो हिंदी में तो प्रश्नवाचक शब्दों को वाक्य के बीच में रखता है और अंग्रेजी में उसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, ऐसे वाक्य के लिए हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और आज जैसे हमने बात की है इम्परेटिव सेंटेंस की, तो बताया है कि एक ऐसा वाक्य जिसमें आपका आदेश, सलाह या फिर निवेदन की बात की जाती है, ऐसे वाक्य के लिए हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस आपका दो प्रकार का बनाया जाता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से और लेट से। इसके बाद हमने जस्ट नाउ आपके लिए बताया है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस बताया कि जब किसी वाक्य में किसी के लिए दुआ, बद्दुआ या प्रार्थना की बात की जाती है, ऐसे वाक्य के लिए हम क्या कहते हैं, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं और ये में से शुरू होता है। और अगर हम बात करें तो लास्ट अभी हाल जिसकी बात की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें मन के अंदर उत्पन्न होने वाली भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, चाहे वो खुशी की हो, दुख की हो, आश्चर्य की हो, तारीफ की हो, तब ऐसे वाक्य के लिए हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आई होप आपके लिए सेंटेंस समझ में आए हो। अगर सेंटेंस समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।